हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। हाँ, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रणधीर कपूर और आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन लेकर आया हूं। एकदम मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एकदम दिमाग में घुसा दूंगा। एकदम आप एकदम मिजाज से वीडियो के अंत तक बने रहिए और एकदम मिजाज से देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए 11th क्लास का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उस पहला चैप्टर है, ठीक है। उसको मैं एकदम बढ़िया तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट के तरीके से एकदम समझाएंगे। आप लोग लिखने के फिर मत रहिए, ठीक है। आपको खाली हम समझाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा। और अगर नहीं, अगर आप चाहते हैं कि बनल बनावल मिले तो आप शांति क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद ऊपर सर्च कीजिएगा शांति क्लासेस गुरथा, टेलीग्राम आ जाएगा। वहां पे नीचे ज्वाइन लिखा हुआ रहेगा, आप इसको क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और उसमें जितना हम पढ़ाते हैं ना सब का पीडीएफ देंगे, आप आराम से एकदम उसको घर बैठ के मिजाज से लोड करके आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ आने के मतलब समझिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर है दोस्त मात्रक एवं बीमा। तो 9th का स्टूडेंट जो भी देख रहे होंगे, जब 11th आप पढ़ रहे हैं तो 9th का कुछ है ये नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से देखते रहिए वीडियो को, बहुत लेवल तक बताएंगे आपको। आज समझाने का प्रैक्टिस से अलग में रहा है। देखिए पहला है मात्रक एवं बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मात्रक है क्या, ठीक। उसके बाद जानेंगे बीमा क्या है। तो मात्रक का डिफिनेशन कहता है दोस्त कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता पड़ती है, उसे मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म हमने बताया कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अगर कहा जाए दैट मीन्स तो फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मात्रक जानने से पहले समझें कि भौतिक राशि है क्या, तब जाना कि मात्रक क्या है। अब भौतिक राशि समझने से पहले आप समझें कि राशि क्या है। अगर आप मेरे पास आए हैं तो एक वर्ड बताऊंगा। भौतिक राशि जानने से पहले आप जानिए कि राशि क्या है, ठीक है। तो राशि का हम कह सकते हैं कि दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर, यानी जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। क्या, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आप मान लीजिए, ठीक है। जनसंख्या, आपका गांव का जनसंख्या कितना है, 1000, ठीक है। यानी जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। बिहार का जनसंख्या कितना है, लगभग 10 या 12 करोड़, ठीक है। पूरा इंडिया की जनसंख्या कितना है तो कहेगा 135 करोड़ या 130 करोड़, ठीक। अच्छा, अब हम जनसंख्या हो गया, आयु हो गया, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपका एज कितना है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, यानी जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट करते हैं, ठीक है। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर, उसको क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। अब जानेंगे कि भौतिक राशि किसको कहते हैं, ठीक है। हम राशि जानेंगे जो संख्या के रूप में प्रकट करते हैं उसे राशि कहते हैं। अब हमको जानना है दोस्त कि भौतिक राशि क्या है, ठीक है। तो जिसे भौतिक पदों में व्यक्त किया जा सके, जिसे भौतिक पदों में व्यक्त किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो कहिए कि भौतिक पद क्या है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। एकदम ठेठ में समझिए, एकदम खाटी मेथड से, कि अर्थात जिसको मापा या तौला जाए, अर्थात जिसे मापा या तौला जाए, जिसे मापा या तौला जाए उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अच्छा, मापा या तौला जाए उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो हम बता दें आपको, मापा या तौला जाए, ठीक है। जैसे हम आपको कहेंगे आपका हाइट कितना है, आप कहेंगे जी 5.5 इंच, ठीक, 5.5 फीट, ठीक है, 5.5 फीट, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे वजन कितना है तो आप कहेंगे 40 kg, ठीक है। आपको कहेंगे टाइम कितना हो रहा है, 2 घंटा। यानी कि
जिसे मापा या तौला जाए उसी को कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है, जैसे लंबाई को माप सकते हैं मीटर में, द्रव्यमान को माप सकते हैं केजी में, यानी जिसको मापा या तौला जाए, टाइम 2 घंटा, यानी जिसे मापा या तौला जाए उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। विद्युत धारा एम्पियर में मापते हैं कि नहीं मापते हैं? अच्छा, ताप केल्विन में मापते हैं, यानी जिसे मापा या तौला जाए उसे भौतिक राशि कहते हैं। अच्छा, ये तो आप समझ गए। यहाँ देखिए दोस्त, आपको दो बात नजर आ रहा है। एक तो संख्या यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और ये जो है ना, यही आपका दोस्त है मात्रक, यही है आपका मात्रक। तो हम जानेंगे ना दोस्त कि किसी भी भौतिक राशि को, परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पे मान है, यहाँ पे मान है ना, यही आपका मात्रक है। तो आपको हम समझाते हैं कुछ बातें, समझिएगा। ठीक है, आपको हम कह दिए, समझिएगा बढ़िया से एकदम मिजाज से ना। देखिए आपको हम कह दिए कि नानी घर आपका कितना दूर है जी, तो कहिएगा कि 3 दूर है, 3 दूर है। अरे क्या 3 दूर है? जब तक आप किलोमीटर नहीं लगाते हैं तब तक आपका ये फिजिकल क्वांटिटी गलत माना जाता है। ठीक है, नानी घर कितना दूर है कि 3 किलोमीटर दूर है। 3 खाली कहेंगे तो पता लगा जी, कुछ पता नहीं चला खाली 3 से। हम आपको कहेंगे हम पढ़ाएंगे आपको कितना देर, तो कि 2 देर। ठीक है, आपको हम पढ़ाएंगे तो कहें कितना देर, तो आपको कहेंगे हम 2 देर पढ़ाएं। क्या 2 देर यार, क्या 2 देर, यानी कि 2 घंटा। यही जो आपका है ना दोस्त, यही जो है ना आपका, यही मात्रक है, इसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, आपको कहेंगे कि आपका कितना वजन है जी, आप कहेंगे कि 40। क्या 40 यार, कि 40 केजी, तब ना हम जानेंगे। यानी आपका ये तीनों है ना दोस्त, ये आपका क्या है, मात्रक है। आई जो आपको लग रहा है 3 2 4 ये संख्या है। यानी हम जान गए कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए क्या चीज, 2 चीज, पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। अच्छा, आप खाली मात्रा के लीजिएगा। आपको कोई कहेगा आपका नानी घर कितना दूर है जी, तो किलोमीटर। तो क्या किलोमीटर भाई, क्या किलोमीटर? जब तक आप संख्यात्मक मान या कुछ नहीं लिखते हैं तब तक आपका क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से यही बात सीखें कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज, 2 चीज। यानी हम लिख सकते हैं दोस्त कि भौतिक राशि बराबर संख्यात्मक मान दैट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा में आपका क्या है, यूनिट है कि नहीं है। आप एग्जांपल देख लीजिए, यही आपका दोस्त कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है कि भौतिक राशि को जानने के लिए 2 चीज, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। और ये भी है दोस्त यहाँ पे, ये ना कि उल्टा पुल्टा चलेगा। आपका है कि तू कितना लंबा है जी, तो क्या है कि 2 घंटा 3 घंटा नहीं। ये हुआ पर ध्यान रखना है कि हम को कौन चीज कहाँ लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहेगा कि आप कितना देर पढ़े जी, तक 3 किलोमीटर ठीक है, आपका वजन कितना है जी, तक 2 घंटा, क्योंकि वजन है। इसीलिए आपको ये भी यहाँ से ध्यान निकलता है, ऐसा आपको निष्कर्ष निकलता है कि उल्टा पुल्टा भी नहीं रखना है। ठीक है, उल्टा पुल्टा भी नहीं रखना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, मात्रा के बारे में चर्चा करना है। आपको हम एक स्टोरी बताते हैं। ठीक है, आपको हम एक स्टोरी बताते हैं, उस स्टोरी के माध्यम से आप समझिएगा कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम लाजवाब आपको स्टोरी बताने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ कहीं बढ़िया जगह आए हैं। देखिए क्या है ना कि आप लोग जानते ही होंगे कि अंग्रेज यानी इंग्लैंड हम लोगों पर यानी इंडिया पर लगभग 200 से 250 वर्षों तक शासन किया है जी, किया है। अच्छा, तो जब अंग्रेज यानी इंग्लैंड इंडिया में आया ना, तो सोचा ना कि तो भारतीय से पूछते हैं कि यहाँ कैसे कुछ चीज के मापता है भाई, लंबाई कैसे मापता है, द्रव्यमान कैसे मापता है, समय कैसे मापता है। तो क्या हो गया, इंग्लैंड वाला आया तो भारतीय से पूछा कि आप लंबाई कैसे मापते हैं। जैसे कि पेन है, ठीक है, इसका खोपड़ी है, ठीक, कैप है, तो दिया कि आप इसको नापे तो कितना लंबा है, तो कहा ना
ऐसे भिड़ा दिया ऐसे, करा कि अच्छा ई आधा उंगली लंबा है। कितना है? आधा उंगली लंबा है। अच्छा तो अंग्रेज कहा कि वाह ये कौन मात्रक है भाई, आधा उंगली कहता है। कहा कि रुको तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अंग्रेज कहा, भारतीय अपने चालाक है, तो दिया पूरा ये मात्र के ठीक है। अब कह रहा है कि इसको नापे दो, एकदम फटाक से नाप दिया। कह रहा है ना आधा बीता, आधा बीता। एकदम अंग्रेज आगे वाह ये क्या मतलब कि यूनिट है यार। तो फिर क्या हुआ कि कहा अच्छा रुको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। मान लिया कि इतना बढ़ा दिया, तो कह रहा कि अब बताइए कि ये कितना लंबा है। कहा कि ठहर, एकदम मार धर के एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, तीन हाथ, तीन हाथ कह रहा है। तेरा एकदम चौंक रहा है अंग्रेज बाबू का देख के, ये कौन मात्रक है भाई, गजब मात्रक है। कह रहा है अंगुली बीता हाथ, कह रहा है अच्छा रुक। अंग्रेज बाबू कहा इसको थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस है नापने के लिए, कैसे नापता है। कहा कि इस रूम की लंबाई बताए तो कितना है। कहा कि रुको एकदम मार डेग, एक डेग, दो डेग, तीन डेग, चार डेग, कहा कि 18 डेग। कहा कि वाह ये तो भयानक है यार, गड़बड़ है। कहा कि क्या माप है। तब फिर अंग्रेज कहा कि अच्छा, कहा ना कि हो सकता है माप रहा इसे। कहा कि अच्छा लंबाई तो पूछ लिए, तो ये पूछते हैं द्रव्यमान कैसे मापता है। तो कहा कि आपका वजन कितना है। तो कह रहा कि मेरा वजन 40 शेर। 40 शेर, समझा कि लायन, लायन में शेर अंग्रेज लोग। तो कहा कि शेर क्या होता है। ये तरह पत्थर ले रहा है, कहा कि यही हमारा शेर है, इसे हम लोग मापते हैं। गजब है यार। कहा कि अच्छा तो लंबाई माप लिया, द्रव्यमान। पूछते हैं अब कि समय कैसे मापता है। ठीक है तो क्या कहना, अच्छा बताइए कि टाइम कितना हो रहा है। ताक रहा है भारतीय आसमान पर, टाइम सूर्य आ गया है मेरा सर पे, दोपहर हो रहा है। कि ये कौन टाइम है जी। तो कहता है ना कि हम लोग के यहाँ 4 पहर होता है, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर। हम लोग टाइम देखते हैं, आसमान को देख कर टाइम देखते हैं। सुबह हुआ 1 पहर, दोपहर अगर सर पे सूर्य आ गया तो कि 2 पहर, फिर कोई ढला शाम तो 3 पहर, फिर 4 पहर। गजब वैरायटी है यार। अंग्रेज सोच रहा है कि भारतीय लोग भी हद कर ले है, भारतीय कब है थोड़े। कहा कि अच्छा अभी भी ये डेग वाला है ना दोस्त, आप क्रिकेट पिच बनाते हैं ना, उसका आप डेगे से नापते हैं। 1 डेग, 2 डेग, 22 डेग, तो कहते हैं कि पिच का लंबाई 22 डेग होना चाहिए। अभी भी इसका यूज करते हैं। ठीक है मेरे कहा कि अच्छा, तो अंग्रेज कहा भारतीय से कि आई हो, तो जब तू कह रहा है कि इसको नाप, इसको लंबाई होगी आधा बीता, कोई के बीता बड़ा रहेगा तो ये छोटा ना होगा जी, आधा बीता होगा उसका। कि सही बात है। कहा कि आप कोई के बीता छोटा रहा तो कहा कि 1 बीता हो जाएगा, यानी कि तुमको आधा बिताया तो किसी को हो सकता है कि 1 बिताया, और किसी को हो सकता है कि आधा बीता से कम आया। सही बात है। अंग्रेज कहा कि देखो मापते हैं अभी भी हम ये सब ठीक है, लेकिन डिफाइन बढ़िया से नहीं कर पाए। तो अंग्रेज कहा ना कि सुनो, कहा इंग्लैंड वाला कि सुनो से हम तुमको एगो मानक देते हैं जो हम यूज करते हैं स्रोत। कहा कि बताओ। तो भारतीय को कहा कि हम यूज करते हैं FPS। क्या यूज करते हैं? FPS। कहा कि FPS, तो कि हाँ से देखो कि FPS है ना, FPS ई अब से तू कहा कहना ना कि लंबाई को फीट में मापना, लंबाई को किस में, फीट में। ठीक है अच्छा अब फिर कहा कि द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, और टाइम को किसको, सेकंड में। कहा कि ठीक है। इन कहना है कि बताएंगे कि लंबाई कितना है, तो कहा जाना कि आधा बांस, तो कि बांस कहा था कि मुखिया है नहीं, वैसे नहीं अब करना है, आप इसको लागू करना है कि फीट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। कहा कि ठीक है, यानी कि अब भारतीय जो है लंबाई को फुट में मापने लगा, अब द्रव्यमान को उसमें पाउंड में, समय को सेकंड में। तो ये कौन सिस्टम है जी, ये के लाया है, अंग्रेज लाया है ना, इसीलिए FPS पद्धति को हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं दोस्त। आए हैं कोई के पते ना है, खाली यहाँ लिखवा देता है लोग टीचर और कहता है कि FPS पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, पते नहीं है कि कहाँ कहते हैं, कहाँ कहते हैं, देखिए कहाँ कहते हैं सर। यानी कि इंग्लैंड लोग लाया, इंग्लैंड लोग यानी कि अंग्रेज लोग लाया, अब अंग्रेज को क्या कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं, इसलिए FPS पद्धति को क्या कहें, ब्रिटिश प्रणाली। क्लियर? अच्छा अब है दोस्त आपका बात यहाँ पे आना जाने क्या, बात आता है 1947 की। ठीक है बात अब आता है 1947 की, ठीक ना। तो
1947 जानते हैं क्या हुआ? जानते होंगे भली बात ही, देश हम लोग का आजाद हुआ, ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ ना, तब इंग्लैंड के सबसे बड़ा शत्रु है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। आके कहा रहा इंडिया वाला के ना कि तू आजाद हो गया। इंडिया वाला कह रहा कि तो फिर कह रहा कि नहीं, कैसे नहीं, तो कि तू आजाद तो हो गया लेकिन तू सिस्टम लगा रहा है अभी अंग्रेजी वाला, FPS फुट पाउंड सेकंड। तू लंबाई को फुटे में मापता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापता है, समय को सेकंड में मापता है। तो कहा कि तो कोशिश करे जी। कहा कि देख हमको प्रणाली लगाओ, मेरा सिस्टम लगाओ, ये क्या लगाए। तो फिर वही कहा फ्रांस वाला, क्या कहा देखिए क्या कहा। FPS प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली क्यों कहते हैं, आप समझे कि नहीं समझे? FPS प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली इसलिए कहते हैं, क्या है कि FPS इंग्लैंड लाया, अंग्रेज लाया, इसलिए अंग्रेज को कहते हैं ब्रिटिश, इसलिए इस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। अच्छा, यानी मेरा FPS तो हो गया, ठीक है, यानी FPS तो हो गया, जिसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। तो अब क्या कह रहा है ना फ्रांस, जो शत्रु किसका है? इंग्लैंड का, कि ना तो तुम उसका मत यूज करो। क्या यूज करे? तो कह रहा है कि मेरा यूज करो CGS पद्धति। तो कह रहा है कि CGS पद्धति ये क्या है? तो कह रहा है ना कि लंबाई को मापो किसमें? लंबाई को तुम मापो सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को मापो किसमें? ग्राम में, और समय को मापो किसमें? सेकंड में। तो कह रहा है कि ये ठीक है बात है। तो फिर क्या हुआ कि यानी कौन लाया? CGS पद्धति कौन लाया? के लाया? यानी फ्रांस लाया। इसीलिए CGS पद्धति को हम लोग फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं दोस्त। CGS पद्धति को कौन प्रणाली कहते हैं? फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब है तब फिर क्या हुआ ना कि समस्या आ गया। क्या समस्या आया कि यार 6 सेंटीमीटर तो लंबाई देले है, और अगर जहानाबाद से पटना की दूरी नापने के लिए कह दिया जाए तो लगता है कि महीनों लग जाएगा ना। तो क्या किया कि भारतीय कहा, तो फिर कहा फ्रांसीसी एगो नाम था व्यक्ति का, गियोर्गी। क्या नाम था? गियोर्गी। वो कहा ना वो क्या कहा कि ऐसे नहीं फर जाता था, क्या करो कि तू वो ले लाया MKS पद्धति। कौन पद्धति लाया? MKS पद्धति। कौन लाया? गियोर्गी। MKS पद्धति वो कहाँ का था? फ्रांस का था। वो कहा ना कि ऐसे ना हो रहा तो लंबाई को मापो कोजी में, मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकंड में। तो वैसे ही मीटर के बाद क्या है? किलोमीटर है। तो किलोमीटर दूरी ना पता है, ना पता कि नहीं पता है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि EMKS पद्धति है, इसको लाया कौन? गियोर्गी लाया ना। तो इसको गियोर्गी पद्धति या मीट्रिक प्रणाली या फिर इसको फ्रांसीसी प्रणाली भी कह सकते हैं, कहा कि इसको भी फ्रांस के व्यक्ति लाया था, ठीक है। अच्छा, समझ रहे बात को? हाँ, तब अब क्या हुआ कि भाई गांव के लोग देश जाने लगे, देश के लोग विदेश आने लगा। तो क्या हो कि गांव के लोग गया, जैसे कि इंग्लैंड में गया, ठीक है। तो कहा ना कि हमको 4 केजी सेव चाहिए। कह रहा कि मेरे यहाँ इंग्लैंड का क्या है? द्रव्यमान क्या है? पाउंड है। FPS में पाउंड ना होता है। तो कह रहा 4 केजी पकड़ा गया है क्या? केजी क्या होता है? अब वहां के आदमी यहाँ आया तो कहा कि हमको 4 पाउंड सेव दीजिए। कह रहा कि 4 पाउंड सेव क्या कह रहा है यार? तो बहुत समस्या होने लगा, मैंने कि इंग्लैंड का कुछ, इंडिया का कुछ, फ्रांस का कुछ, वहां का कुछ। तब फिर क्या हुआ कि 1960 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। 1960 में जब हुआ तो सब वैज्ञानिक देश के आया, अब सबको बुलाया गया और कहा गया कि भाई एक ऐसा मानक रखो कि उससे पूरा विश्व चल सके, पूरा देश चल सके, मैंने उसको माने। इसीलिए उसके बाद आ गया, क्या आ गया? SI आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम आ गया, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति आ गया दोस्त, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आ गया। बात समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय सिस्टम आ गया, ऐसा सिस्टम आ गया। तब क्या हुआ कि आपका SI आ गया। अच्छा, तो जब SI आया तब बैठक में क्या हुआ ना कि उसमें 2 चीज हुआ। क्या हुआ? 2 चीज हुआ कि एक को माना जाए मूल, ठीक है, और बाद दूसरा को व्युत्क्रम माना, ठीक है। तो मूल किसको माना?
मूलभूत राशि किसको माना और व्युत्पन्न भौतिक राशि किसको माना। तो देखिए, तो वैज्ञानिक लोग कहा ना कि जो डायरेक्ट होगा ना उसको हम लोग मानेंगे मूलभूत राशि। तो कहा कि डायरेक्ट, हाँ, जैसे कि लंबाई को डायरेक्ट मापते हैं, आप देख ना, फीता लगा दीजिए यहाँ से यहाँ 5.5 फीट, ठीक। आप लोग द्रव्यमान को डायरेक्ट मापते हैं केजी में। आप लोग ताप को एकदम थर्मामीटर भिड़ा देते हैं 98 डिग्री 100 डिग्री, यानी जिसको डायरेक्ट मापते हैं ना उसको हम लोग मूलभूत राशि मानते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई हो गया पहला, ठीक है। दूसरा में आया तो द्रव्यमान आ गया, क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। तीसरा में आया तो समय आ गया, डायरेक्ट मापते हैं घंटा में, मापते हैं ना। अच्छा, चौथा आ गया ताप आ गया, पांचवा आ गया विद्युत धारा आ गया, ठीक है। पांचवा क्या आ गया, विद्युत धारा आ गया। छठा क्या आ गया, ज्योति तीव्रता आ गया, क्या आ गया, ज्योति तीव्रता आ गया। यानी कि 1960 ईस्वी में 6 गो मूलभूत राशि को खोजा गया, ठीक है। अच्छा, तो कहा कि व्युत्पन्न किसको मानेंगे। देखिए, जो डायरेक्ट आता है, जिसको डायरेक्ट नापते हैं उसको कहते हैं क्या, मूलभूत राशि। ताप को डायरेक्ट नहीं नापते हैं, विद्युत धारा एम्पियर डायरेक्ट नहीं नापते हैं कि एम्पियर के है। अच्छा, तो व्युत्पन्न, जैसे कि एक कमरा का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने कोई थर्मामीटर है क्या कि लगा दिया क्षेत्रफल निकल गया, नहीं। इसके लिए आप लोग, आपको पहले लंबाई मापना पड़ेगा, उसके बाद चौड़ाई मापना पड़ेगा, और तब गुना कीजिएगा ना तो आपका क्षेत्रफल आएगा। इसीलिए क्षेत्रफल मेरा क्या हो गया, व्युत्पन्न हो गया। अब कहेगा कि आयतन, क्वेश्चन थर्मामीटर है कि नाप देंगे कि कितना आ जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको लंबाई लाया पड़ेगा, चौड़ाई लाया पड़ेगा, माप के ऊंचाई माप पड़ेगा, तब निकलेगा कि क्या है, व्युत्पन्न है। तब 1960 में 6 गो मूलभूत राशि आया। फिर जब 1971 में बैठक हुआ तो एगो के आ जोड़ा गया, क्या जानते हैं, क्या, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। और उसके बाद 2 गो और जोड़ा गया, संपूरक राशि, इसको कहते हैं समतल को, पहला क्या कहते हैं, समतल, संपूरक, बड़े से लिख लेते हैं, रुकिए, संपूरक, ये कैसा है, ये सही है, संपूरक है, ठीक है। तो संपूरक जब आया तो पहला समतल कोण जिसको रेडियन में मापते हैं, और दूसरा ठोस कोण जिसको अस्टेरेडियन में मापते हैं, इसको ठोस कोण या गहन कोण कहते हैं। यानी कि इस 7 के लिए गया, 2 के लिए गया, ठीक है। तो आपका एक बना मूलभूत राशि, एक बना व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो अब हम समझे कि मूलभूत राशि किसको कहते हैं, व्युत्पन्न। तो हमने बताया कि जो डायरेक्ट है उससे मूलभूत राशि कहते हैं। अब देख लेते हैं किसको मापते किसको में है, देख लीजिए, ये मूल भौतिक राशि हो गया, मूल भौतिक राशि हो गया दोस्त, ठीक है। और ई मेरा यहाँ हो गया मात्रक, देख लीजिए। तो मात्रक क्या है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे, लंबाई को मापा किसमें, मीटर में मापा, ठीक है। द्रव्यमान को किसमें, किलोग्राम में मापा, ठीक ना। अच्छा, फिर समय को किसमें दोस्त, तो समय को मापा सेकंड में, किस चीज में, सेकंड में। अच्छा, फिर सातवां है, चौथा है ताप, इसको मापे केल्विन में, क्या चीज मापे, केल्विन में। पांचवा है विद्युत धारा, इसको मापे क्या, एम्पियर में, ठीक है। ज्योति तीव्रता है, इसको कैंडेला में, ठीक है। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में। और 2 संपर्क बताएं, ठोस कोण इसको रेडियन में, को बताएं आपको क्या, समतल कोण रेडियन में, समतल कोण रेडियन में। अब फिर वो है ठोस कोण या गहन कोण, उसको अस्टेरेडियन में। ठोस कोण या गहन कोण उसको क्या मापेंगे, अस्टेरेडियन में, ठीक है। अच्छा, तो मूलभूत राशि जो डायरेक्ट आता है यानी अपने आप में स्वतंत्र हो, मूलभूत राशि किसे कहते हैं, वैसी भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, यानी किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ता है, उससे हम लोग मूलभूत राशि कहते हैं। इसको में कोई क्या आवश्यकता है जी, लंबाई अपने डायरेक्ट है, डायरेक्ट अपने द्रव्यमान है, अपने यूनिक है, अपने यूनिक है, सब अपने में यूनिक है, यानी किसी से मतलब नहीं है, यानी सात के साथ क्या है, मूलभूत राशि है।
यानी हम समझ गए कि मूलभूत राशि किसको कहते हैं। आपको समझ में आया कि मूलभूत राशि किसको कहते हैं जी, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता, सो क्या कहते हैं, मूलभूत राशि कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है व्युत्पन्न की, कि व्युत्पन्न किसको कहते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न की जब बात आया तो आप समझेंगे यहाँ पे व्युत्पन्न यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि का डिफिनेशन कहता है दोस्त कि वैसा भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, अर्थात मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। जैसे तो आप लोग मिजाज से लिखिए ना, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो निकलता है कैसे जी, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए ना, लंबाई को पाते हैं किस में, मीटर में, चौड़ाई को किस में, मीटर में, तब ना मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, लंबाई को दो पे ना। अच्छा, आयतन है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हुआ ना जी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी इस पे डिपेंड किया। ठीक है, अब हम आते हैं चाल की बात करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी बटे समय, तो दूरी किसको मापे, इसको में, लंबाई में, समय, यानी कि इसको से दोनों से हमको क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, यानी इसको पर निर्भर करता है, बिना इसके व्युत्पन्न नहीं होगा। तो हम ऐसा समझे, कल समझेंगे मात्रक कैसे निकाले। आपको मात्रक याद करने का जरूरत नहीं है दोस्त, आपको बता दें किस मात्रक निकालें कैसे, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला से। ठीक है, मात्रक निकालेंगे कैसे, बीमा कैसे निकालेंगे, और आपको खत्म करने के बाद आपको कतार का बुक एयरफोर्स का आपको फुल सॉल्यूशन चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। और अगर अच्छा लगे ना तब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।